संघर्ष, परेशानी, दुख को अपना गुरु बनाए। क्या बनाए? अपना गुरु बनाए। गुरु क्या करता है? शिक्षा देता है। परेशानियां क्या करती हैं? शिक्षा देती हैं, सिखा के जाती हैं। सुख तो हमसे कुछ लेकर जाता है, लेकिन दुख हमें बहुत कुछ देकर जाता है। सुख में हम लुट जाते हैं, मगर दुख में बहुत कुछ मिल जाता। वर्तमान में कोरोना ने ये बता दिया कि तुम क्या हो। तुम कितनी भी तैयारी कर लो, तुम अपने आप को कितना भी शक्तिमान बना लो, तुम कितने भी कोठी बंगला गाड़ी इकट्ठे कर लो, लेकिन जब मैं आऊंगा तो तुम जीरो हो जाओगे। तुम ये मत समझना कि तुम बहुत कुछ हो, कुछ भी नहीं हो। किसने बताया? कोरोना ने बताया। किसने बताया? कोरोना ने बताया। बड़ा अभिमान था, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ना करूँ तो कौन करेगा। कोरोना कह रहा बैठ जा घर में, तू कुछ नहीं करता है, अब मैं करूँगा जो करना है। तो एक कर्तापन की भावना, मैं करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। पंच कल्याणक के समय एक भक्त आए और मुझसे प्रश्न करने लगे। बोले माता जी, आपको प्राउड नहीं हो रहा है? आपको घमंड नहीं आ रहा है? मैंने कहा किस बात का? आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतना बड़ा क्षेत्र बना दिया, इतना बड़ा पंच कल्याणक हो रहा है, आपको घमंड नहीं आ रहा? मैंने कहा फुर्सत नहीं है घमंड करने की। क्या कहा? फुर्सत नहीं। मैंने कहा घमंड करने की। और घमंड करूं तो किस बात पर करूं? किसने बनाया? प्रभु की कृपा के बिन बन सकता था क्या? नहीं। गुरु के आशीर्वाद के बिना बन सकता था क्या? नहीं। भक्तों के सहयोग के बिना बन सकता था क्या? तो सबने मिलके किया है। हाँ, प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया है कि इसको इस तरह से सेट करना, वो बात अलग। निमित्त बने, सब निमित्त हैं, करता नहीं है। किसी भी काम के हम करता नहीं हैं। तो कोरोना भी यही सिखा रहा है, अभी भी सीख जाओ। मैं मत करना कि मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, होता है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम। ये जगत अपने हिसाब से चल रहा है, हमें लगता है मैं चला रहा हूँ। बहुत से भक्त आते थे अभी लॉकडाउन के पहले, तो वो कई साल के बाद आए तो बोले, थोड़ी देर के बाद कहते, बोले माता जी हम तो सोच रहे थे आप बहुत बदल गई होगी। मैंने कहा क्यों? बोले आपने ये काम कर लिया, तो इतना काम करने के बाद तो घमंड तो थोड़ा बहुत आना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा तो आप में लग नहीं रहा, आप तो वैसे ही कि वैसे ही हो। मैंने कहा जैसे थे वैसे ही हैं। अभिमान छोड़ने की शिक्षा दे रहे हैं, और अभिमान हम ही करने लगेंगे तो फिर अभिमान आप कैसे छोड़ोगे? काम करना बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े काम करो, काम करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन अभिमान रावण था, बहुत कुछ था रावण के पास में। क्या कैसे खत्म हुआ? अभिमान के कारण से। कंस के पास भी बहुत कुछ था, राज्य था, महल था, रानियां थी, कैसे खत्म हुआ? अभिमान के कारण से। तो अभिमान जहाँ आ जाता है वहाँ पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे अच्छे काम करो, बहुत बड़े बड़े काम करो, मगर ये मत कहो कि मैंने किया है। बस एक शब्द कह दो, ऊपर वाले की मेहरबानी है। ऊपर वाले में सब आ गए, भगवान कहाँ रहते हैं? अरे बोलिए ना। जितने भी जाति धर्म के लोग हैं वो सबके भगवान कहाँ रहते हैं?
अरे बोलिए ना, राम कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। सबके ही भगवान ऊपर रहते हैं। तो ऊपर वाले को कह दो बस ऊपर वाला, ऊपर वाले में सब आ जाएंगे। बस ऊपर वाले की मेहरबानी, उसने ही करवाया है, मैं क्या करता। ऐसा करने से हमारा कर्तापन का भाव कम हो जाता। मैंने ये सारी बातें पहले भी बहुत बार समझाई हैं कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हालांकि संसारिक प्राणी है, कभी कभी आ जाती है, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि कभी कभी जो आ रही है इसको भी खत्म करना है। पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन जो 100% है उसे तो कम करो। क्यों? फिर अभिमान आता है तो क्रोध भी आता है। रावण को अभिमान था। जिसको जितना ज़्यादा अभिमान होता है उसको उतना ज़्यादा क्रोध होता है। अभिमान ना हो तो क्रोध हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तूने मुझे ऐसा कह दिया, अब मैं भी तुझे देख लूंगी या मैं भी तुझे देख लूंगा। ये कौन कह रहा है? कह तो क्रोध रहा है, लेकिन कहलवा अभिमान रहा है। अच्छा, तूने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तुझे मेरा सम्मान करना चाहिए था, तुझे मेरा ये करना चाहिए था। कौन कह रहा है? कह तो क्रोध रहा है और कहलवा अभिमान रहा। बेचारा क्रोध तो गोली की बंदूक की तरह है, जो चला देता है उस पे वो उसी का ही हो जाता है। जिसके कंधे पे रख दो वो उसका ही हो जाता है। क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है। कभी लोभ क्रोध कराता है, कभी मान क्रोध कराता है, कभी मायाजाली क्रोध कराती है। क्रोध अपने आप में कुछ है ही नहीं है। क्रोध तो एक शक्ति है, सामने वाले का विनाश करने के लिए एक शक्ति है। अब उसका उपयोग कौन कर रहा है? मान कर रहा है, अभिमान कर रहा है, कि मायाचारी कर रहे, कि लोभ कर रहा है, कि राग कर रहा है, कि द्वेष कर रहा है, कि मोह कर रहा है। कोई भी कर सकता है। क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है, उपयोग करने वाले दूसरे हैं। इसका परिवार है पूरा। क्रोध, मान, माया, लोभ सब भाई बहन इकट्ठे। क्रोध बड़ा सीधा है, बहुत सीधा है। जो मान कहलवाता है वो कह देता है, जो लोभ कहलवाता है वो कह देता है। बाकी क्रोध एक शक्ति है, तो एक शक्ति। अब शक्ति का उपयोग आप कहाँ करते हैं ये आपके ऊपर है। एक कोटेशन है कि क्रोध एक ब्रह्मास्त्र है। क्रोध एक ब्रह्मास्त्र है। इसका उपयोग तभी करें जब सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो जाए। इसके पहले क्रोध का उपयोग ना करें। यदि सामने वाला सीधे से बोलने से मान रहा है, जब देख रहे कि सामने वाला हमारी बात मानता है, हमारी हर बात को फॉलो करता है, तो उस पर क्रोध करने की कहाँ ज़रूरत है। तो जो बात मान रहा है उस पर क्रोध मत करो। अब बात धीरे से बोलने में मान ली है तो जोर से बोलने की जरूरत नहीं, जोर से बोलने में मान ली है तो क्रोध करने की जरूरत नहीं, और क्रोध करने पे भी नहीं मानी है तो इंसान फिर पिटाई करता है। और उसके बाद भी ना माने तो फिर समझना वो कभी मान ही नहीं सकता है। तो घर में भी अक्सर होता है कि सामने वाला कह रहा है कि आप बताओ कि क्या करना है, फिर भी वो जो बताने वाला है ना, बिना गुस्सा किए नहीं बताता है। तूने फिर सामान रख दिया यहाँ, तूने फिर ऐसा कर दिया, यानी बिना गुस्सा किए नहीं बताता है। यदि सामने वाले ने एक बार गलती कर दी, 2 बार कर दी, तो प्यार से बता दो। लेकिन नहीं, जब तक वो क्रोध करके ना बताए तब तक उसका अहंकार कैसे पूरा होगा। अहंकार को तभी तृप्ति मिलती है जब सामने वाले को नीचा दिखाए, सामने वाले का अपमान करे, सामने वाले को जब छोटा समझे, तब अहंकार को ऐसा आनंद आता है उसे कि बस बहुत अच्छा काम किया मैंने, उसके सामने तो बहुत जोर से बोला, मैं उसको तो मैं अच्छे डांट के आया हूँ। अरे वो तुम्हारी बात वैसे ही मान रहा था, डांटने की जरूरत थी ही नहीं। लेकिन वर्तमान में भी लोग बहुत होशियार हैं, कुछ ज़्यादा ही टेढ़े मेढ़े लोग हैं। यदि कोई सीधे से बोले ना तो सुनता ही नहीं है। सुन रही थी कि घरों घर में जा कर के लोग, उनके यहाँ भोजन नहीं है करने के लिए तो लोग उन्हें खाना खिला रहे हैं। अब तो देखो लाइन लगी है शराब की, और इतनी बड़ी 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन है। शराब पीने के लिए पैसे हैं, भोजन करने के लिए पैसे नहीं है।
उसके लिए दूसरे तुम्हें खिलाएंगे। ये तो बात मुझे कुछ सही नहीं लगी। हाँ है भाई। और देखो 75% बढ़ा दिया। अभी मुझे न्यूज़ दिखाई, उसमें बोले, उसने न्यूज़ वाले ने पूछा भाई शराब इतनी महंगी कर दी तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? बोले ब्लैक में हम चौगुने दाम में खरीद रहे थे, यहाँ दुगने में मिल रही है, कोई बात नहीं है। पैसा चाहे कितना ले लो, लेकिन गलत काम करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं, शर्म भी नहीं। अब तो शराब पीने में शर्म भी नहीं, अब तो फैशन है शराब पीना। तो फैशन यदि बन गई, अब तुम्हें कोई तुम्हारा बुरा करने से रोक नहीं सकता, तुम खुद अपना बुरा कर रहे हो। वैसे भी मैंने बताया था कि एक बूंद शराब में इतने जीव होते हैं कि यदि वो कबूतर बन के उड़े, जैसे एक सुई की नोक में 2 लाख होते हैं, ऐसे ही शराब में कि एक बूंद में इतने जीव होते हैं कि यदि वो कबूतर बन के उड़े तो तीनों लोक भर जाए। गिनती नहीं है, असंख्यात जीव होते हैं एक बूंद शराब में। और जब एक बोतल शराब पी तो कितने जीवों को पी लिया आपने, कितने जीवों को मार दिया। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। आप लोग पीते तो नहीं है? अरे बोलिए ना, कौन कौन नहीं पीता? हाथ उठाकर बताए अच्छे से हाथ। चलो आज से त्याग कर सकते हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के नियम ले लो कि आज के बाद हम कभी शराब नहीं पिएंगे। जो टीवी में देख रहा है वो भी संकल्प ले ले कि हम कभी शराब नहीं पिएंगे। बोलिए 24 भगवान की।